सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सलक्यारा, बाबा बौखनाग का दर्शन कर मांगा आशीर्वाद। नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हुए शामिल। देहरादून में धामी सरकार का ठोस एक्शन प्लान, डेंगू चिकनगुनिया के खिलाफ राज्य भर में बहुस्तरीय अभियान शुरू। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी समन जारी, कांग्रेस पार्टी में उबाल। आज घेरेंगे देहरादून में कांग्रेसी ईडी कार्यालय। रुड़की में विश्व प्रसिद्ध दरगाह को मिली आधिकारिक वेबसाइट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने किया शुभारंभ। नैनीताल में 2 नए टोल बूथों का संचालन शुरू। अब नैनीताल आने पर 2 जगह देना होगा प्रवेश शुल्क, 300 रुपए देना होगा प्रवेश शुल्क। उत्तराखंड में जमकर बरसेंगे बादल, मानसून को लेकर आईएमडी की भविष्यवाणी, पहाड़ों पर बढ़ेगी मुश्किल। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सलक्यारा, बाबा बौखनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद मांगा है और नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हुए शामिल। कुछ देर बाद टनल का ब्रेक थ्रू करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कुछ देर बाद टनल का करेंगे ब्रेक थ्रू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुछ देर बाद टनल का करेंगे ब्रेक थ्रू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सलक्यारा, बाबा बौखनाग का दर्शन कर मांगा आशीर्वाद। नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प देखने को मिली। बैरिकेडिंग को तोड़कर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता, ईडी कार्यालय के गेट पर चढ़े कांग्रेस कार्यकर्ता। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह को अपनी आधिकारिक वेबसाइट मिल गई है, जिसका शुभारंभ रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने किया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा, डिजिटल अभियान को समर्थन देते हुए जायरीनों की सुविधा के लिए पहल की गई है और इस वेबसाइट पर पिरान कलियर आने वाले जायरीनों को दरगाह से जुड़ी समस्त जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। सरकार का बहुत बड़ा ट्रस्ट है डिजिटल इंडिया पे, ई गवर्नेंस पे। जो एक लॉन्ग डिमांड था कि दरगाह पिरान करियर, जिसमें जो है देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए और देश विदेश के श्रद्धालुओं की एक आस्था है। तो उसी के क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हमने ये निर्णय लिया कि जल्दी जो है आईसीआईसीआई बैंक से स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो भी दरगाह का वेबसाइट जो डेवलपमेंट है या फिर उसका एएमसी जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू जो है हमने प्रपोजल दिया था और आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से जो है आज दरगाह का लॉन्च किया जा रहा है। इसमें जो है जायरीनों को, श्रद्धालुओं को बहुत तरीके की सुविधाएँ मिलेंगी, जैसे कि एक लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा ऐड होगी, साबरी गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग उसकी सुविधा होगी, दरगाह में जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उसकी जो है लाइव अपडेट
अपडेट रहेगा। उसके साथ साथ जो है इवेंट गैलरी है, फ़ोटोज़ आप डाउनलोड कर सकेंगे, दरगाह के जो हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन फ़ोटोग्राफ्स हैं वो डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो भी सोशल मीडिया चैनल जो दरगाह के ऑथेंटिक और ब्लू टिक्ड वेबसाइट्स हैं, अकाउंट्स हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, धीरे धीरे उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में सरकार के स्वच्छता अभियान को नगर कर्मचारियों के द्वारा जमकर फलीदा लगाया जा रहा है। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नगर से निकलने वाले कूड़े का सॉलिड तरीके से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर कूड़े के ढेर हैं। लक्सर हरिद्वार हाईवे किनारे कूड़े ढेरों में आग लगाई जा रही है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस स्थान पर पंचायत प्रशासन ने कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बनाया है, वहां भी कूड़े को सही ढंग से निस्तारण करने के बजाय उसमें आग लगाकर जलाया जा रहा है। जो सुल्तानपुर को निर्देशित किया है कि जो भी कूड़ा है वो डंपिंग ग्राउंड जो उनका बना है वहीं पे उसका निस्तारण हो, इधर उधर कूड़ा ना फेंके। तो अभी ईओ सुल्तानपुर को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के विकास और जनकल्याण से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कृषि, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने हुए कई अहम नीतियां और योजनाएं मंजूर की गई हैं। कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखंड मिलेट कृषि नीति को हरी झंडी दी है। कीवी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति के तहत वर्तमान में 682 हेक्टेयर क्षेत्र में होने वाले 381 मीट्रिक टन उत्पादन को 2030 से 31 तक 3,300 हेक्टेयर और 33,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आज की इस मीडिया लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो लगभग ये 25 मद हैं जिस पे चर्चा आज हुई थी माननीय मंत्रिमंडल में। इसके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सबसे पहला था ये कृषि विभाग का मत था। ये उत्तराखंड कीवी नीति आज विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें मुख्य तौर पे जो प्रस्तावित है कि वर्तमान में लगभग 682 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें विभाग का प्रस्ताव ये है कि 682 हेक्टेयर में वर्तमान में 381 मीट्रिक टन इतना अभी प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसमें विभाग का प्रस्ताव ये है कि आगामी 2025-26 से 2031 तक जो कुल क्षेत्रफल है उसको 682 से बढ़ाकर 3500 किए जाने का उनका प्रस्ताव है। और जो उत्पादन है वो 381 मैट्रिक टन से 85 गुना बढ़ाकर 33,000 मैट्रिक टन किए जाने का इसमें प्रस्ताव है। हर साल बैसाख के मौके पर लगने वाले 2 दिवसीय चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र एकेश्वर कौथिक का धूमधाम के साथ समापन हो गया। मेले के दूसरे दिन जागर गायिका हेमा नेगी करासी तथा लोक गायक सौरभ मैथानी की शानदार रंगारंग प्रस्तुतियों पर प्रदर्शक झूमते हुए नजर आए हैं। मेला समिति के सदस्यों एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सिद्धपीठ एकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ किया गया। इस बार आपने देखा ही होगा कि मेला ने भव्य और दिव्य रूप ले लिया है। जिस तरह से पहली बार हमारे यहाँ पे 26 महिला मंगल दलों ने ही प्रतिभाग किया था, इस बार लगभग 40 से भी ऊपर महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया, बल्कि कई महिला मंगल दलों को भी मौका भी नहीं मिल पाया। तो मैं माफ़ी चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि समय की रूपरेखा को देखते हुए आपको मौका नहीं मिल पाया। पर अगले साल अगर कार्यक्रम होगा तो ज़रूर सभी महिला मंगल दल को ये मौका मिलेगा। एक मैनेजमेंट बनाया जाएगा जिससे कि अधिक से अधिक महिला मंगल दलों को यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देने का मान्यता ये है कि मनोकामना सिद्धपीठ भी इनको बोला गया है। यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए लोग आते हैं और ये मेला जो है
बहुत पौराणिक मेला है, बहुत पहले से चला आ रहा है। लोग यहाँ पर गेहूँ जौ की बाल चढ़ाते थे कल बैसाखी को, और 2 गते यहाँ का मेला लगता है एकेश्वर महादेव का। कुछ साल ये जो है विलुप्त की कगार पर हो गया था, लेकिन पिछले साल से हमारे नरेंद्र नेगी जो हैं और जिला पंचायत हमारे आरती नेगी जो हैं, इनके प्रयासों से और समस्त क्षेत्रीय जनता के प्रयासों से ये मेला जो है दोबारा जो है पुनर्जीवित हो रहा है। मैं सच बताऊँ छूँ आप ते इथा खूबसूरत घाटी इन सुंदर रमणीक जगह एकेश्वर, और वे एकेश्वर को इगासर कौतिक माँ ऐते आनंद आएगी। और इगासर एक ऐतिहासिक मेलू च, वे ऐतिहासिक मेला में आज प्रस्तुति देने को मौका मिली। दिल गदगद होगी। जब तक मेरी नज़र नहीं पहुंचनी चाहिए तक तो मेरी मातृशक्ति, मेरा छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा, मेरे भाईबंध, मेरे दाना साणों को प्यार छो। आपका चैनल का इगासर कौतिक में सबसे पहले आपके चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं, मेले ख्याल हैं, रीति रिवाज हैं, कहीं ना कहीं ये विलुप्त के कागार पर थे। और हमें चिंता होती थी जब हम बचपन में छोटे जब हम मेलों में जाया करते थे, और हमारे मेले बाद में धीरे धीरे करके जो पलायन की मार पड़ी, तो हमारे मेलों पे पड़ी, हमारी संस्कृति पड़ी, हमारी सभ्यता पड़ी, हमारी परंपराओं पर पड़ी। उत्तराखंड में सील किए गए मदरसे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वो सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शामूम कासमी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। पत्रकारों से बातचीत में शामूम कासमी ने कहा कि जो मदरसे मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं और सील किए गए हैं, उनके बच्चों को नजदीकी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए डीएम और शिक्षा विभाग को कहा गया है। उन्होंने साफ कहा कि निर्धारित मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब जब से ये कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद उनके अंदर ये आया है कि अब हम अनियमितताओं के साथ नहीं चल सकते, हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ चलेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं, और मैं भी इसे स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को कि वो किसी समुदाय के या किसी विशेष वर्ग के न वो खिलाफ हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पसमानदा समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये इंजीनियर और डॉक्टर बने। तो ये तभी बनेंगे कि जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाएगी। जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है, अफसोसजनक बात यह है कि उन मदरसों को संचालित किया जा रहा था, उन्हें वो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उन्हें वो शिक्षा दे रहे थे, उसकी कोई पता किसी को नहीं था। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार से गुजरने वाली गंगा की नीलधारा से बिशुनपुरा कुंडी गांव से बाणगंगा नाम की एक नदी निकलती है। ये नदी पांडवों के द्वारा तपस्थली पंचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने से गुजरती हुई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शुक्रताल तक जाती है। बताया जाता है कि कुछ दशकों पहले इस नदी के किनारे बसने वाले गाँवों में बाढ़ का खतरा बना रहता था। इसके बाद 80 के दशक में तटबंध लगाकर इस नदी को बंद कर दिया गया था। हालांकि भूजल सतह पर आकर नदी में अब भी बहता रहता है। लंबे समय से स्थानीय लोग इस महाभारतकालीन नदी को पुनर्जीवित करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमें हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट से, जो हमारे IIT रुड़की का एक डिपार्टमेंट है, उनके एक्सपर्ट से हम राय ले रहे हैं कि जो पश्चिम वाहिनी गंगा है, उसको बाण गंगा भी कहते हैं, उसको हमको किस ढंग से उसकी सफाई करना चाहिए, एक्सपर्ट की राय लेकर के हम उसमें आगे बढ़ेंगे। मोटे तौर पर अभी हम लोग उसकी जो ऊपरी सफाई है वो हम लोग उसमें लेंगे। जैसे घास है, उसमें घास उसके हटाने का काम करेंगे। वो जो वेस्ट लोगों ने वहाँ डाला है अपने घर परिवार का, लोग कपड़े डाल देते हैं, पन्नियाँ डाल देते हैं, तो उसको लेकर के हम अभी सफाई शुरू करेंगे। देखो, ये पंचलेश्वर महादेव जो है पौराणिक मंदिर है। ये जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था, कलयुग आ रहा था, तो उस समय से हम महादेव स्वयंभू के रूप में, पिंडी के रूप में शिवलिंग निकले हुए हैं। यहाँ ये जो उल्टी बहने वाली गंगा है, इसको बाण गंगा भी कहते हैं। पश्चिम वाहिनी गंगा है, जो मतलब भारत में लगभग 1-2 नदियाँ ऐसी है जो पश्चिम की तरफ बह रही हैं। इसका इतिहास
किंवदंतियाँ तो है कि पांडवों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पांडवों से भी उतना जुड़ाव नहीं है इसका जितना श्री कृष्ण जी और पांडवों ने यहाँ वनवास का समय काटा है। वनवास कालीन में बड़े बुजुर्गों का जी ये कहना है कि जैसे ये पश्चिम वाहिनी गंगा पूरे भारत में पहली एक ही जगह बह गई है, और यहाँ की जो उस टाइम महाभारत हुआ था तो पांडवों ने जो है ना युद्ध करने के बाद उन्हें तपस्या के लिए, जो मुक्ति के लिए ये पश्चिम वाहिनी गंगा पर यहाँ रहने के लिए वो करने के लिए बताया गया था। तो उन्होंने यहाँ आकर हमन तप किया, जब जाकर वो उनकी मुक्ति हुई थी। और जो यहाँ शिवलिंग है वो वर्षों पुराना है, और यहाँ पर यह बताया जाता है कि पश्चिम वाहिनी गंगा में 5 सोने की पैड़ियाँ भी थी। पश्चिम वाहिनी गंगा ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में धार्मिक विचारधारा है यहाँ की। यहाँ पंचलेश्वर महादेव मंदिर है जिसमें 5 शक्ति है, 5 शक्तियों का निवास है। पश्चिम वाहिनी गंगा है, यहाँ 5 शक्तियों का निवास है। 5 ही यहाँ घाट है। नंबर 1 पुरवाड़ा घाट, नंबर 2 डूंगरपुर घाट, नंबर 3 प्रतापपुर घाट, नंबर 4 झिवड़ी और पंचलेश्वर महादेव का 5वां घाट। 5 घाट है यहाँ पे। यहाँ की मान्यता है कि जब गंगा माँ ने राजा शांतनु के साथ शादी की थी तो गंगा माँ ने अपने पुत्रों को जल में यहीं पे प्रवाहित किया था। 1000 वर्ष पुराना इतिहास और पांडवों के समय से बहने वाली पश्चिम वाहिनी गंगा के दिन एक बार फिर संवरने वाले हैं। कहा जा रहा है कि हरिद्वार के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी सफाई और जल प्रवाह का बीड़ा उठाया है। कहा जा रहा है कि इसका इतिहास पांडवों से जुड़ा है। पांडवों ने यहीं स्नान कर पंचलेश्वर महादेव मंदिर के तट पर अपनी तपस्या की थी। उनके जो पूर्वज थे चित्र विचित्र, उन्होंने भी इसी तट पर अग्नि में दग्ध होकर अपने मनसा के पाप करने के साथ ही अपने प्राण त्यागे थे। मैं यहाँ पंचलेश्वर वाहिनी गंगा यानी कि पश्चिम वाहिनी गंगा घाट पर मौजूद हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे इस गंगा का सफाई का बीड़ा हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाया है। रुड़की से भी आईआईटी की जो टीम थी उन्होंने भी यहां आकर शोध किया है और अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। कहा जा रहा है कि अब इस गंगा की सफाई होगी और जल प्रवाह यानी कि इस गंगा के तट पर कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो लोगों की आस्था जुड़ी है, यानी कि लोगों की आस्था से जुड़ा एक कई केंद्र ऐसे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि पहले जो बड़े यानी 1980 के दशक के पहले यहां मेले और गंगा दशहरे पर बड़े आयोजन होते थे, लेकिन 1980 में ये गंगा बाढ़ के कारण बंद कर दी गई थी। यानी कि आसपास के जो गांव थे उनमें बाढ़ का खतरा बनता था, तब जाकर के इस गंगा को तटबंध के जरिए बंद कर दिया गया था। एक बार फिर सफाई होने के बाद जल प्रवाह का बीड़ा हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाया है। एक बार फिर यहाँ बड़े मेले का जो आयोजन है उनकी उम्मीद लोगों को जगी है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दून पुस्तकालय में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन और व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र तथा स्पिक मैके की ओर से आयोजित किया गया। उस विषय पर व्याख्यान के रूप में पंडित जयतीर्थ मेवुंडी ने शानदार प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि पंडित जयतीर्थ मेवुंडी ने बहुत सुंदर राग व भजन जागो मोहन प्यारे व सांवली सूरत तोरे मन में भावे सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। है, मैं स्पिकमिकी की वॉलंटियर हूँ और साथ ही चेयरपर्सन भी हूँ। स्पिकमिकी उत्तराखंड में 30 साल से हम आयोजित करते आ रहे हैं। सभी स्कूलों में हमारी प्रेजेंस है, गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल्स में भी। आज दून लाइब्रेरी में हमने ये प्रोग्राम किया है और पहले भी किया है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और लोग जो क्लासिकल म्यूज़िक और डांस और हमारी सांस्कृतिक चीज़ों से अवगत होना चाहते हैं वो इन प्रोग्राम्स के लिए आएँ। तो आज ये प्रोग्राम यहाँ है, इसके बाद शाम को दून स्कूल में है, होप टाउन में है, GGIC स्कूल में भी है। तो ऐसे इनका एक पूरा सर्किट है अगले 3 दिनों तक, जो ये अगले अलग अलग स्कूल्स में जाके अपना हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं।
खबरों की ओर देहरादून से खबर है। नकबजनी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। एक शातिर चोर को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया। अहम खबर और बंद घर में नकबजनी की घटना को दिया था अंजाम। लगभग 3 लाख रुपए की ज्वेलरी चोर से बरामद कर ली गई है। थाना राजपुर क्षेत्र की घटना। गिरफ्तार अभियुक्त नशे का आदी है। विकासनगर के चक्राता क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में हुए दलित युवती के बलात्कार मामले में आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए चक्राता थाना पुलिस के साथ अन्य थाना पुलिस के साथ ही एसओजी लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। देखिए, जो पीड़िता है वो पुलिस के साथ में उसके माता पिता यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और पीड़िता से हमारी बात हो चुकी है और उसको पूरी तरह से पुलिस अपनी तरफ से सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त उसको हमारा भी यही है कि किसी भी तरह की इसमें अफवाह ना फैलाई जाए, क्योंकि हम लोग लगातार लगे हुए हैं और बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। कितनी टीमें इसमें हमारी 4 टीमें काम कर रही हैं फिलहाल और अभी सब जितने भी यहाँ उसके संभावित ठिकाने हो सकते हैं सभी जगहों पर दबिश दी जा रही है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। घटना है कि 10 तारीख की बात है। 10 तारीख को मैं उनके साथ काम करने गई थी बगीचे में और उन्होंने मेरे साथ रेप किया है। तो इसमें ये है कि मैंने कंप्लीट किया है और मेरी फैमिली को गांव वाले परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कंप्लीट आप किस्त ले लो और उन्हें घर पे बुलाओ, हम आपको पैसे देके मामला शांत कर देते हैं। विकासनगर से खबर है। 15.33 ग्राम स्मैक सहित तस्कर गिरफ्तार किया गया। छात्रों सहित जरूरतमंदों को करता था सप्लाई। बरामद स्मैक की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। ये रिक्शा चलाने की आड़ में कर रहा था अवैध कारोबार। सेलाकुई थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है और बरामदगी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, विकासनगर से खबर। 15.33 ग्राम स्मैक सहित तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।